मुठभेड़ों में बदमाशों और पुलिस के बीच जमकर हुई मुठभेड़। अंधेरे का फायदा उठा बचकर भागे स्ट्रीट शीटर सुरेंद्र, भूरी सिंह सहित अन्य बदमाश। मुठभेड़ के बाद मौके से बाइक एवं ट्रैक्टर को किया जब्त। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के बसईनांग थाना क्षेत्र में गुरुवार की शाम पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। उक्त मुठभेड़ के दौरान बदमाश तो पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक बाइक और ट्रैक्टर को बरामद किया है। पुलिस द्वारा इस मुठभेड़ को लेकर फरार हुए बदमाशों के खिलाफ बसईनांग थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बसईनांग थाना प्रभारी संपत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे बदमाशों के खिलाफ धरपकड़ अभियान में एडिशनल एसपी देवेंद्र सिंह राजावत और ओम प्रकाश मीणा के निर्देशन एवं बाड़ी सीओ महेंद्र सिंह के सुपरविजन में मुखबिर की सूचना पर गुरुवार को थाने के हिस्ट्री सीटर बदमाश सुरेंद्र गुर्जर पुत्र सोनेराम और उसके साथ अन्य बदमाशों की तलाश की गई, जिसके लिए डांग के कस्बा नगर मुरहनकापुरा के पास हेड कांस्टेबल राकेश कुमार, कांस्टेबल राकेश सिंह, नाहर सिंह, गोपाल सिंह एवं दूसरी टीम में एएसआई रघुवीर सिंह, हेड कांस्टेबल रविंद्र सिंह, कांस्टेबल सत्येंद्र एवं अन्य के साथ मोहनजू के मंदिर के पास चंबल नदी की तरफ वाले रास्ते पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान शाम करीब 6 बजे चंबल के बीहड़ की तरफ से एक बाइक, ट्रैक्टर रोडर और एक ट्रैक्टर आते दिखाई दिए। जब पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। ऐसे में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की। इस दौरान बदमाशों की ओर से 10 से 12 राउंड फायर किए गए, वहीं पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा में 9 राउंड फायर की गई। उक्त घटना के दौरान बदमाश सुरेंद्र पुत्र सोनेराम गुर्जर, भूरी पुत्र केशव गुर्जर और 3 अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए। इस दौरान बाड़ी सीओ महेंद्र सिंह, सोने का गुर्जर थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह के साथ तमाम जाब्ता मौके पर पहुंचा, जिनके साथ डांग में बदमाशों की तलाश की गई। पुलिस ने भागते हुए बदमाशों से एक मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। फरार हुए बदमाशों की तलाश में आज शुक्रवार को भी पुलिस ने गांव जनकपुर, गंगोली, धनवाली, बरपुरा, अनार सिंह का अड्डा, चंदेलपुरा आदि में दबिश दी, लेकिन बदमाशों का कोई पता नहीं लग सका है। कल लगभग 5:15 बजे के आसपास शाम को एसएचओ बसईनांग को सूचना मिली कि आपका मुकदमा नंबर 10/2023 में आरोपी चल रहे सुरेंद्र पुत्र सोनेराम गुर्जर का मूवमेंट चंबल में कस्बा नगर की ओर है। सूचना के आधार पर एसएचओ बसईनांग संपत सिंह अपनी टीम के साथ मोहनजू का मंदिर भगतपुरा पहुंचा और सुरेंद्र सिंह का वहीं रुककर इंतजार किया। उस समय पश्चात चंबल के बीहड़ की ओर से एक मोटरसाइकिल, एक ट्रैक्टर और एक ट्रैक्टर रोडर आता हुआ नजर आया। तीनों साधनों पर 5 व्यक्ति बैठे हुए थे। रोडर पर बैठे व्यक्तियों के पास 2 बंदूकें नजर आ रही थी। जैसे ही मोटरसाइकिल पुलिस के पास पहुंची, उसने पुलिस को देखते ही आवाज दी कि सुरेंद्र फायर कर, पुलिस है। इस पर पुलिस ने उनको वहीं रुकने की हिदायत दी, लेकिन पुलिस की हिदायत को इग्नोर करते हुए उन लोगों में से जो रोडर पर बैठे व्यक्ति थे उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया, जो कि एक सुरेंद्र पुत्र सोनेराम गुर्जर था, दूसरे की पहचान भूरी पुत्र केशव के रूप में हुई। फायर करते हुए वो वापस जंगल की ओर भागने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया, लेकिन अंधेरा और भीड़ का फायदा उठाते हुए वो लोग वहां से भाग निकले। उनके सर्च पूरी रात भर किया गया, लेकिन वो वहां मिल नहीं पाए। घटनास्थल से एक मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। पुलिस ने पूरी रात भर तलाशी के दौरान जनकपुर, गंगोली, बरपुरा, अनार सिंह का अड्डा, चंदेलपुरा की तलाशी ली गई। साइकिल से अपने घर जा रहे युवक को ट्रक ने कुचला, मौके पर हुई मौत, सिर के उड़े चीथड़े। धौलपुर शहर के राजाखेड़ा बाईपास पर शुक्रवार देर शाम साइकिल से अपने घर जा रहे एक युवक को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और जिन्होंने संबंधित थाने में घटना की सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को समेटकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया। जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय मथुरा पुत्र काशीराम निवासी बकायनकापुरा धौलपुर मजदूरी करने आता है।
जहां से वह शुक्रवार देर शाम बाजार से सामान लेकर अपने घर साइकिल से जा रहा था। तभी राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर पर एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। घटना इतनी भयानक थी कि युवक के सिर के चीथड़े उड़ गए, जिसके शव को सड़क से समेटने के लिए पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ी। 25,000 रुपए का इनामी डकैत विष्णु ठाकुर गिरफ्तार। पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े फायरिंग कर अवैध वसूली के लिए फैलाई थी दहशत। धौलपुर जिले की सैंपऊ थाना पुलिस ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए गांव ताहरपुर थाना सैया उत्तर प्रदेश के जंगलों से 25,000 रुपए के इनामी डकैत विष्णु को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। धौलपुर एसपी मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सैंपऊ इलाके के करीमपुर कस्बे में स्थित पेट्रोल पंप पर 22 दिसंबर 2023 को कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में 5 आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार को 25,000 रुपए के इनामी बदमाश विष्णु ठाकुर पुत्र मुकेश ठाकुर निवासी खूबचंदकापुरा थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया है, जिसकी लोकेशन सैया उत्तर प्रदेश के गांव ताहरपुर के आसपास मिली। जहां पुलिस टीम पहुंची तो बलवीर नामक व्यक्ति के समरसेबल से एक व्यक्ति खेतों की ओर भागते हुए दिखाई दिया, जिसका पीछा करते हुए घेराबंदी कर पकड़ लिया गया, जिसने पूछताछ में अपना नाम विष्णु ठाकुर पुत्र मुकेश ठाकुर निवासी खूबचंदकापुरा थाना कंचनपुर का होना बताया, जिससे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सैंपऊ थाना प्रभारी हरवान, एएसआई होतम सिंह और गजन सिंह, हेड कांस्टेबल कृष्ण मुरारी, कांस्टेबल विश्वेंद्र सिंह, रामनिवास, विक्रम सिंह, मानवेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, लेखराज सहित साइबर सेल के हेड कांस्टेबल राजकुमार और कांस्टेबल हरविंद्र सिंह शामिल रहे। श्रीमान महानिदेशक मुख्यालय के निर्देशानुसार विशेष अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशन में इनामी बदमाश विष्णु को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम है। कई लूट डकैतियों में इन्वॉल्व है, जिसकी तफ्तीश जारी है। अब आपके पसंदीदा निर्मल फूड प्लाजा में स्वादिष्ट साउथ इंडियन, चाइनीज, बेवरेज और फास्ट फूड व्यंजन के साथ इंडियन और पंजाबी फूड भी उपलब्ध, वो भी कीमत में सबसे सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे। हमारी स्पेशल डिशेस बाहुबली पिज्जा और चीज बर्स्ट पिज्जा जो धौलपुर में और कहीं नहीं। स्वादिष्ट डिश बनाने वाले गुजराती और पंजाबी स्पेशल शेफ, पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी फैमिली एसी रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, अन्य पार्टी की सुविधा उपलब्ध, जोमेटो और होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। निर्मल फूड प्लाजा रेस्टोरेंट, पता बीना गोयल नर्सिंग होम के पास, पटपरा रोड, धौलपुर। क्रिसमस, नववर्ष और मकर संक्रांति के अवसर पर मोबाइल खरीदने पर बड़ा ऑफर। मोबाइल फाइनेंस कराओ, किस्तों में पैसा चुकाओ और साथ में निश्चित गिफ्ट पाओ। कोई ब्याज नहीं, कोई छुपे चार्ज नहीं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर, ईयरबड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमतों पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। लापरवाही बरतने पर 16 आशा सहयोगिनी टर्मिनेट, 5 डॉक्टरों को दी चार्जशीट। ई-केवाईसी आयुष्मान भारत कार्ड में लापरवाही बरतने का मामला। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के दौरान आमजन को राहत प्रदान करने के लिए ई-केवाईसी कर आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है। जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा इन शिविरों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला प्रभारी सचिव एवं संभागीय आयुक्त शाबरमल वर्मा और जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने गत गुरुवार को बाड़ी के खानपुर मीणा में शिविर का निरीक्षण किया। शिविर में ई-केवाईसी कार्य प्रगति की जानकारी करने पर उसमें कमी पाई गई, जिस पर संभागीय आयुक्त ने बीसीएमओ डॉक्टर गब्बर सिंह मीणा को ई-केवाईसी कार्य में उदासीनता तथा लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए, जिस पर बीसीएमओ डॉक्टर मीणा ने त्वरित कार्रवाई कर ई-केवाईसी कार्य में उदासीनता तथा लापरवाही बरतने पर 16 आशा सहयोगिनी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की। 5 चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को चार्जशीट,
3 ANM तथा 2 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 1 दिन की वेतन कटौती की गई। साथ ही निर्देश दिए कि अगर 2 दिवस में 100% EKYC नहीं हुई तो अन्य लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों की 13 जनवरी तक छुट्टी। समेकित बाल विकास अधिकारी धौलपुर रामअवतार मीणा ने बताया कि राज्य में शीतलहर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों की 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 13 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली अन्य सेवाएं, टीकाकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आदि अन्य गतिविधियां पूर्व की भांति जारी रहेंगी। बाल मित्र योजना के लिए मांगे आवेदन। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत सपोर्ट पर्सन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा बाल मित्र योजना 2020 संचालित है, जिसके अंतर्गत योग्यताधारी व्यक्तियों का पैनल तैयार किया जाना है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई धौलपुर में संपर्क कर सकते हैं एवं अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। बाल मित्र योजना 2020 के लिए सामाजिक कार्यकर्ता राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव विकास या मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर की शैक्षणिक उपाधि एवं बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। साथ ही बाल मनोविज्ञान या बाल संरक्षण विषय पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त योग्यताधारी सामाजिक कार्यकर्ता को सहायक व्यक्ति के रूप में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्येक प्रकरण के हिसाब से परश्रमिक विशेष न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड में बच्चे की साक्ष्य लेखबद्ध होने के बाद एवं विशेष न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रकरण का निस्तारण होने के बाद 4,500 की राशि देय होगी। नगर परिषद के वार्ड 51 में सार्वजनिक अवकाश घोषित। जिला कलेक्टर ने दिए आदेश, वार्ड 51 में होने हैं उपचुनाव। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड संख्या 51 के लिए होने जा रहे उपचुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत मतदान दिवस 10 जनवरी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। विदित है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए कुल पदों पर उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत नगर परिषद धौलपुर के रिक्त वार्ड 51 के लिए चुनाव कराए जाएंगे, जिसके लिए 26 दिसंबर को चुनाव की लोक सूचना जारी हुई थी। अब 10 जनवरी को चुनाव होने के बाद 11 जनवरी को मतगणना होगी। बम्पर धमाका बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। ऑफर 9 से 15 नवंबर तक मान्य, इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, स्लीपवेल, GK&MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। काम पर लौटे नगरपालिका बाड़ी के कचरा संग्रहण कर्मचारी। चेयरमैन ने दिया वेतन भुगतान का आश्वासन। 4-5 दिन से हड़ताल पर थे कर्मचारी। धौलपुर जिले की बाड़ी नगर पालिका में पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर चल रहे घर घर कचरा संग्रहण के चालक, परिचालक, हेल्पर चेयरमैन कमलेश देवी के आश्वासन के बाद
शुक्रवार को काम पर लौट आए हैं। नगरपालिका अध्यक्ष ने कार्मिकों से कहा कि आप लोगों का भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा, जिससे कर्मचारी कार्य करने के लिए सहमत हुए और शनिवार से अपने कार्य को संभालने के लिए तैयार हुए। इससे कार्मिकों ने सर्वसम्मति से कार्य करने के लिए अपनी सहमति दी। इस दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, पार्षद सुरजीत सिंह गुर्जर, पार्षद ओमवीर सिंह चौधरी, पार्षद जसवंत सिंह कुशवाहा, पार्षद मुकेश कोहली, सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा, हरी सिंह राजपूत, मनोनीत पार्षद विनोद कुमार शर्मा सहित समस्त चालक प्रचालक हेल्पर एवं पार्षद मौजूद रहे। सलाम है युवाओं के ऐसे जज्बे को, सर्द भरी रातों में गायों की सेवा के लिए निकलते हैं। रोटी, गुड़, तिल, अजवाइन खिलाकर एवं अलाप जलाकर करते हैं सेवा। सर्द भरी इन रातों में मनुष्य तो कपड़े, खाना, घर परिवार आदि से अपने आप को ठंड से सुरक्षित कर लेता है, लेकिन इन दिनों पड़ रही कड़ाके की सर्दी में गौवंश के लिए कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन सलाम है उन युवकों के जज्बे को जिन्होंने गायों के प्रति दया भाव दिखाते हुए उन्हें ठंड से बचाने के लिए काफी हद तक बीड़ा उठाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाड़ी क्षेत्र के उन युवकों के लिए जो राष्ट्रीय गौ सेवा संघ बाड़ी से आते हैं, जहां हम लोग शाम होते ही ठंड से बचने के लिए अपने घरों में कैद हो जाते हैं। वहीं ये युवक बाड़ी क्षेत्र की सड़कों पर, मोहल्लों में, गलियारों में निकलते हैं और जहां भी ठंड से कांपती हुई गायों को देखते हैं उन्हें रोटी, गुड़, तिल व अजवाइन के लड्डू आदि खिलाते हैं। यही नहीं, इन युवकों ने क्षेत्र में कुछ जगह को चिन्हित कर रखा है जहां पर गायों का झुंड बैठता है। वहां पर अपने स्तर पर लकड़ियों का अलाप चलाते हैं, जहां पर बेचारा गौवंश अपने शरीर को तपाते हैं और वहीं बैठे बैठे रात गुजार देते हैं। ऐसे नवयुवकों के जज्बे को हम सबको सलाम करना चाहिए। यही नहीं, धौलपुर का और भरतपुर संभाग का नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक भी जिले वासियों से एवं प्रदेश वासियों से अपील करता है कि इन गायों के लिए जैसे भी बने सेवा करें। अपने घर परिवार के खाने में से 2 रोटी जरूर बचा के रखें और गायों को जरूर खिलाएं। इसके साथ ही अपने आसपास जहां गायों को बैठा देखें वहां पर उनके लिए अपने स्तर पर अलाप की व्यवस्था करें। आखिर भगवान ने अपना जो मानव शरीर दिया है वह सेवा के लिए ही दिया है और अपनी गौमाता की सेवा करके अपने आप को धन्य महसूस करें। राष्ट्रीय गौ सेवा संघ बाड़ी के सदस्यों ने बताया कि सर्दियों में बाड़ी शहर के मुख्य बाजार सहित अन्य जगह सर्दी तथा भूख से परेशान गायों के लिए गुड़, तिली, तेल, अजवाइन से बनी हुई रोटियां खिलाई जाती हैं, जिसके लिए टीम ने प्रतिदिन का रूट तय कर रखा है और सबको उनके उनके कार्य बांट दिए हैं। इसके अलावा टीम के सदस्य घायल गायों को इलाज करना, लकड़ियों का अलाप चलाना, दवा की निःशुल्क व्यवस्था करना आदि कार्य भी कर रहे हैं। इन युवकों के इस कार्य में बाड़ी शहर के लोग भी आर्थिक सहायता करते हैं, हाथ बटाते हैं। संघ के सदस्यों ने बताया कि 2017 से कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार एक्सीडेंट से घायल गायों को भी प्राथमिक उपचार देकर गौशाला या अपना घर आश्रम बछेरा अपने खर्चे पर पहुंचाया जाता है। राष्ट्रीय गौ सेवा संघ बाड़ी में शुभम भारद्वाज, विवेक सेवहरे, लकी प्रताप शिकरवार, नरेंद्र गोयल, ऋषभ वर्मा, आशुतोष शर्मा, रिंकू पचौरी, दिलीप शर्मा, मोनू तिवारी, राम कटारा, अंशु शर्मा, गोविंद मित्तल, रवि शर्मा, शाविर पठान, रामू चौधरी, अंजनी पाराशर, राम कुमार मित्तल, गौरव बंसल, मनोज, मंगल सिंह आदि शामिल हैं। रात के करीब 10 बज रहे हैं। मैं ऋषभ शर्मा, अंशु भाई और आकाश भाई, और रोड पर गायों की स्थिति बहुत खराब है। दोस्तों, भाइयों, मेरे बड़े बूढ़े बुजुर्गों, देखो रास्ते में अब भी गाय अपना बेचारी यहाँ बैठी हुई हैं। ये गाय बैठी यहाँ बैठी है। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रशासन तो इतना सो गया है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि अपने गली मोहल्लों के बाहर, मुझे लगता है आप बाड़ी के हर कोने से होंगे, आपसे निवेदन है कि अपनी गली मोहल्लों के बाहर जो कोई भी गाय दिखती है तो कृपया करके लिए उन गायों के लिए आग जलाने की कृपा करें, जिससे गाय सुरक्षित रहेगी। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब, हम लोग तो रजाइयों में घर पर सो जाते हैं, पर गाय बेचारी पूरी रात भर तो यहाँ तड़पती है। देखो जी, स्थिति चल रही है यहाँ पर। अभी हम लोगों ने भी यहाँ पर आग भराई है। और हर इंसान ये सोचेगा कि ये हमारा काम नहीं है, ये नगर पालिका या प्रशासन का काम है, तो ऐसे नहीं हो सकता है। हम सभी को मिलके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी इन गाय बच सकती हैं। और इतनी सर्दी में भी हमारे जो दोनों भाई आ गए, अंशु भाई और आकाश भाई, एक जो अपने आ गए इन गायों के लिए। आप सभी से निवेदन है कि आपके गली के बाहर जहाँ कहीं भी कोई भी गाय दिखती है, उनके लिए कूड़ा कचरा जो भी है इकट्ठा करके उसे आग लगाने की कृपा करें, जिससे इन गायों को सर्दी से राहत मिल सके।
जय श्री राम, जय गौ माता की। रक्तदान से जाने अनजाने में कई लोगों का बचेगा जीवन। विधायक जसवंत सिंह गुर्जर। कुशवाहा फाउंडेशन एवं युवा कुशवाहा समाज समिति का रक्तदान शिविर आयोजित। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में शुक्रवार को कुशवाहा फाउंडेशन एवं युवा कुशवाहा समाज समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 9 बजे से शुरू हुए शिविर में रक्तदान करने के लिए ग्रामीणों और शहरी क्षेत्र के युवाओं की कतार लगी रही। शाम 4 बजे तक 250 यूनिट रक्तदान हो चुका था, जो जारी रहा। शिविर में प्रथम रक्तदाता के रूप में रोहित बिंदल पुत्र मुकेश कुमार ने जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन कराया, आयोजकों ने उनसे ही शिविर का फीता कटवाकर और पूजा अर्चना का शुभारंभ किया। इसके बाद शिविर में युवाओं की लगातार कतार लगी रही, जिसके बाद रक्तदान का सिलसिला जारी रहा। शिविर को लेकर फाउंडेशन के अध्यक्ष रिंकू कुशवाहा ने बताया कि कुशवाहा समाज का यह आयोजन हर युवा और हर समाज के लोगों के सहयोग से संपन्न हुआ है। इस शिविर में करीब 350 यूनिट रक्तदान होने का अनुमान है। रक्तदान शिविर के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने शिरकत की। उन्होंने कुशवाहा समाज के युवाओं के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि हर समाज को इसी प्रकार के आयोजन कर धौलपुर ब्लड बैंक में आने वाले रक्त की कमी को दूर करना चाहिए। एक युवा का खून कई प्रकार से लोगों के जीवन बचाने में सहायक होता है। ऐसे में कुशवाहा समाज ने जो सर्व समाज के युवाओं के सहयोग से आयोजन किया है, उससे जाने अनजाने कितने लोगों का जीवन बचेगा। इस दौरान सेंपऊ के सरपंच अर्जुन सिंह कुशवाहा, कच्छपुरा के सरपंच मुरारीलाल कुशवाहा सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कुशवाहा समाज के सचिव शिवराम कुशवाहा ने बताया कि कुशवाहा फाउंडेशन का यह पहला प्रयास है। इस प्रयास में पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आमंत्रण दिया गया। युवाओं की बदौलत यह रक्तदान शिविर सफल हुआ है। एकत्र रक्त को धौलपुर ब्लड बैंक भेजा जाएगा, जिससे आवश्यकता में किसी के जीवन की रक्षा हो सके। इस दौरान फाउंडेशन के तमाम अधिकारी और रक्तदाता मौजूद रहे, जिनका मंच से प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मैं रक्तदान को लेकर ये कहना चाह रहा हूँ कि आज युवाओं में इतना जोश देखने को मिल रहा है कि अब तक 110 यूनिट हो चुका है। अभी 12 बजे हुए हैं, 12 बजे तक 110 यूनिट हो चुका है। युवा लोग बहुत जुड़ रहे हैं। कन्हैया रिसोर्ट में रक्तदान चल रहा है। आज दिनांक 5 जनवरी 2024 को युवाएं बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। सभी का साथ है। धन्यवाद। रिंकू कुशवाहा, अध्यक्ष कुशवाहा फाउंडेशन बाड़ी। शादी पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन वाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध। बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। सौमेंद्र मंगल बने अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी बाड़ी के अध्यक्ष। नवीन कार्यकारिणी का भी हुआ गठन। धौलपुर जिले की अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी बाड़ी टीम का हॉस्पिटल रोड स्थित ओम टावर में नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें संस्थापक रोहित मंगल, अध्यक्ष सौमेंद्र मंगल, सचिव मोहित मंगल, उपाध्यक्ष दिलीप मंगल, कोषाध्यक्ष राजेंद्र गर्ग, मंत्री विपिन मित्तल, सूचना मंत्री बालकृष्ण बिंदल, गिरिराज मंगल, संगठन मंत्री सतीश उर्फ बंटू नादनपुर वाले, निरीक्षक रिंकू गर्ग शर्मथरा वाले, मीडिया प्रभारी अभय गर्ग को सर्वसम्मति बनाया गया। अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी टीम द्वारा आगामी समय में विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की गई
और सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अपने अपने पद की जिम्मेदारी दी गई। इस अवसर पर रोहित मंगल, रामनिवास गर्ग, अग्रवंशी, सौमेंद्र मंगल, रिंकू गर्ग, बंटू गर्ग, योगेश गोयल, दिलीप मंगल, मोहित मंगल, राजेंद्र गर्ग, गिरिराज मंगल, पुनीत कंसल, अमित मंगल, बालकिशन बिंदल, संतोष बंसल, विपिन मित्तल, देवेंद्र मित्तल, गौरव उर्फ कपिल बंसल, संतोष बंसल आदि सदस्य मौजूद रहे। आज अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी टीम की बैठक ओम टावर में की गई, जिसमें सर्वसम्मति से टीम के चुनाव संपन्न कराए गए। इसमें सर्वसहमति से मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के पूरा प्रयास करूंगा और सभी की टीम की भावनाओं को साथ लेकर हम काम करेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ का प्रचार प्रसार करेंगे और जनहित में सदैव तत्पर रहेंगे। बशेड़ी कॉलेज में 8 से 13 जनवरी तक मनेगा खेल सप्ताह। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में 8 जनवरी से 13 जनवरी 2024 तक खेल सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अमजद फातमी ने बताया कि खेल सप्ताह के दौरान विभिन्न इंडोर एवं आउटडोर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। महाविद्यालय खेल प्रभारी प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि खेल प्रतियोगिताओं के लिए महाविद्यालय के सभी नियमित विद्यार्थियों को 6 जनवरी तक पंजीकरण करवाना है, जिसके बाद वह खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में दी योजनाओं की जानकारी। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए भारत सरकार वंचितों तक पहुंचकर हर एक पात्र को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा हर वंचित तक पहुंचकर उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की पुरजोर मुहिम चलाई जा रही है। जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी क्षेत्रों में भी जारी है। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर को संबोधित कर रहे थे। जिला कलेक्टर ने शिविर में मौजूद सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शपथ दिलाई। उन्होंने आयुष्मान भारत, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं से जुड़ने की अपील की। शुक्रवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा की गारंटी वाली गाड़ी कलेक्ट्रेट परिसर धौलपुर के अतिरिक्त महाराणा स्कूल धौलपुर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शैम्पू ब्लॉक के तसीमो और उमरारा, बाड़ी ब्लॉक के नगला बिधौरा, नोहरा, इब्राहिमपुर और धीमरी, राजाखेड़ा के हतवारी और बिनतीपुरा ग्राम पंचायतों में पहुंची। यहां आमजन को भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि 6 जनवरी को शहरी क्षेत्र में पंचायत समिति धौलपुर एवं भीमराव अंबेडकर पार्क सागरपाड़ा धौलपुर में प्रचार वैन पहुंचेगी एवं शिविर आयोजित कर केंद्र सरकार द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। शुद्ध चाहिए तो दी उत्कर्ष मसाले घर में ले आइए ताकि आपका परिवार रहे स्वस्थ। मसाला क्षेत्र में व्यवसाय करने के इच्छुक लोगों के लिए हम लाए हैं सुनहरा मौका। उत्कर्ष फूड इंडस्ट्री को पूरे राजस्थान में चाहिए विश्वसनीय डिस्ट्रीब्यूटर्स। इच्छुक व्यक्ति हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9664135208 पर संपर्क करें। कलेक्टर साहब, इंटरनेट स्लो रहने से नहीं हो पाती है ई-केवाईसी। आशा सहयोगिनियों ने जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन, बताई अपनी पीड़ा। 50 को नोटिस जारी करने वो 5 की सेवाएं समाप्त करने का मामला। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के दौरान आमजन को राहत प्रदान करने के लिए ई-केवाईसी कर आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिस कार्य में लापरवाही बरतने पर कुछ दिन पहले जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने 50 आशा सहयोगिनियों को नोटिस जारी किया था, जिनमें से 5 की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। कार्य में लापरवाही बरते जाने के नोटिस के जवाब में आशा सहयोगिनियों ने इंटरनेट को जिम्मेदार ठहराया है, जिसको लेकर शुक्रवार को आशा सहयोगिनियों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई है। जिला कलेक्टर के नाम दिए गए ज्ञापन में उन्होंने बताया कि पहले तो उन्हें
ई-केवाईसी के कार्य के लिए कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इसके बाद भी वे अपने पति और बच्चों से मोबाइल के जरिए ई-केवाईसी के काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि कभी कभी सर्वर फेल हो जाने की वजह से इंटरनेट स्लो हो जाता है, जिससे पूरे दिन में 1 या 2 ई-केवाईसी आयुष्मान कार्ड बन पाते हैं। जिला कलेक्टर के नाम दिए गए ज्ञापन में सभी आशा सहयोगिनियों ने बताया कि उन्होंने अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाते हुए वर्ष 2021 में कोविड वैक्सीन का भी काम किया था, जिसका आज तक उन्हें भुगतान नहीं मिला है। इसके अलावा उन्हें 4 माह से मानदेय नहीं मिला है। उन्होंने लंबित मानदेय दिलाने की मांग करते हुए आशा सहयोगियों को वापस काम पर बुलाने की मांग की है। मैं सुमन शर्मा आशा हूँ और जो केवाईसी में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि केवाईसी खुलने में हो तो नहीं पा रही है, क्योंकि नेट नहीं आता है। ये केवाईसी में 4-4 घंटे हो जाते हैं, सबसे खुली नहीं हो पाती है। जो हमारी आशा बहना सेवा के समाप्त करती है, वो सेवा पे वापस लाई जाए और थोड़ा सा मानदेय मिल रहा है, उसमें डिवाइस खरीदें या घर का राशन खरीदें, क्या खरीदें, बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं। क्योंकि जो आशाओं को फील्ड में दिक्कत आ रही है ना सर, उनके लिए कलेक्टर साहब जा रहे हैं तो उनको नोटिस दे रहे हैं, उनकी केवाईसी कम हो रही है, क्योंकि गांव में नेट तो चलता नहीं है और फिर भी मोबाइल भी नहीं दिए उनको। और बेचारी थोड़ी कम पढ़ी लिखी, उन पर चलाना भी नहीं आता है, तो कैसे करें? थोड़ा कम रह जाता है टारगेट के हिसाब से तो सर नोटिस दे देते हैं। और वैसे हमको 5 रुपये का 2 पैसा बताया है, वो भी तो नहीं मिल रहा है। हमें जो 100 रुपये मानदेय के हिसाब से मिलता है तो वो भी नहीं मिल रहा है। हमें वेतन तो दे नहीं रहे हैं सर। जो 4 महीने से तनख्वाह डली है वो भी पेमेंट नहीं आया। बेचारी आशाओं पे हर चीज़ का आशाओं में दोष लगाया जा रहा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कलेक्टर साहब से, जो मेरी आशा बहनों को नोटिस दिए गए हैं उनको वापस काम पर लगाया जाए और ऐसा किसी के साथ नहीं किया जाए। नव मतदाता अभियान को लेकर भाजपा युवाओं की हुई बैठक। भारतीय जनता युवा मोर्चा धौलपुर की ओर से नव मतदाता अभियान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में धौलपुर के नवनियुक्त नव मतदाता अभियान के जिला प्रभारी का भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया एवं कार्यकारिणी द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम के बाद नव मतदाता अभियान के जिला प्रभारी महाराज सिंह ने युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को अभियान में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने को कहा। बैठक में भूपेंद्र घुरैया ने नव मतदाता अभियान का जिला संयोजक राहुल ठाकुर एवं जिला सह संयोजक शुभम परमार को नियुक्त किया। सभी को जिम्मेदारियां आवंटित करने के बाद युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया ने कहा कि जो विधानसभा संयोजक हैं वह अपनी विधानसभा में जो मंडल आते हैं इस अभियान के तहत संयोजक की नियुक्ति करें। साथ ही कस्बों, गाँव, बाजारों एवं चौराहे पर बैनर लगाकर सदस्यता शिविर का आयोजन करें। घर घर संपर्क करते हुए कोचिंग संस्थानों एवं महाविद्यालयों में संपर्क करें तथा ज्यादा से ज्यादा नव मतदाताओं को जोड़ें। इस दौरान बैठक में वेद प्रकाश शर्मा, राहुल ठाकुर, रॉकी परमार, बीपी कंसाना बाड़ी, ब्रजेश बघेल, हरिओम गुर्जर, सूरज, दिलीप, मानू परमार, धर्मेंद्र सिंह, मनीष तोमर, शुभम तिवारी, हंसराम गुर्जर, अनमोल बंसल, हरिओम त्यागी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बांटे अयोध्या से आए पीले चावल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक मनोज के नेतृत्व में धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत अब्दुलपुर के गांव नगला दूलेखा में रामलला के विराजमान होने का निमंत्रण दिया गया। नगला दूलेखा के प्रिंस पब्लिक स्कूल में ललित राज सिकरवार के नेतृत्व में अयोध्या से आए रामलला के विराजमान होने के पीले चावल व पत्रक को बांटा गया। ललित राज सिकरवार ने 22 जनवरी को एक और दिवाली का नाम देते हुए सभी छात्रों को दीपो उत्सव मनाने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय संचालक मयंक शर्मा ने छात्रों को 1 जनवरी और 9 अप्रैल में अंतर बताया और अपनी भारतीय संस्कृति को सुदृढ़ रखने में अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर अमन शर्मा, कल्ला, शिवम शर्मा, सत्य प्रकाश, मनु परमार आदि शिक्षक उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।